दोस्तों आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गया असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम भी टैक्स पेयर को फेस करनी पड़ रही है, जिससे कि अगर गिफ्ट रिसीव होता है पेरेंट से या रिलेटिव से तो उसे आईटीआर में कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या ये टैक्सेबल होता है। दोस्तों इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईटीआर 1 में शेड्यूल दिया गया है एग्जम्प्ट इनकम का। यहाँ पे लिखा है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऐड अनदर पे प्रेस करते हैं तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, जहाँ पे कि कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। दोस्तों अगर यहाँ पे आप अदर इनकम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद सब कैटेगरी का फील्ड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। तो इस प्रकार जो सिर्फ सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्प्ट इनकम है वही आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई और इनकम है जो कि टैक्सेबल ही नहीं है तो उसे आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों आईटीआर में। इस प्रकार अगर आपको गिफ्ट मिलता है पेरेंट से, माता पिता से, रिलेटिव से, रिश्तेदार से, तो वो आप आईटीआर में नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो ये गिफ्ट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन इसे रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है आईटीआर में। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आता है, आपसे इंक्वायरी की जाती है कि आपने कोई जो प्रॉपर्टी परचेज कहाँ से की, उस वक्त आपको जस्टिफाई करना होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, गिफ्ट दिया है, या फिर आपने अपने रिलेटिव से लिया है। तो इसके लिए गिफ्ट डीड जरूर बना के रखें अपने पेरेंट्स से या फिर रिलेटिव से कि उन्होंने आपको पैसा दिया है, ताकि जब भी इंक्वायरी आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आप उस वक्त ये प्रूव कर पाएँ कि ये सोर्स कहाँ से आया है पैसा। दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपको गिफ्ट दिया है उसका भी आपको जेन्युइननेस प्रूव करनी पड़ती है कि उसकी कैपेसिटी थी आपको गिफ्ट देने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा जो गिफ्ट है वो बैंकिंग चैनल से ही लें। नॉर्मली 2 लाख से ज़्यादा का अगर गिफ्ट होता है दोस्तों, अगर आप कैश में ले लेते हैं तो इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगती है, भले ही वो आपने अपने माता पिता से या रिश्तेदार से लिया है, तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसलिए इंश्योर करें कि जो गिफ्ट आप ले रहे हैं वो बैंकिंग चैनल से ही लें, आरटीजीएस से, एनईएफटी से, यूपीआई से। तो दोस्तों इस केस में आपको डॉक्यूमेंटेशन ही मेंटेन करके रखने होंगे। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।